हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें जो कि मेरे को एक स्टार्टअप कोड करके समझ में आई हैं। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि एक वीडियो में हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। आज की इस वीडियो में उन सभी चीज़ों में से एक चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो जो स्टार्टअप है उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। उसमें अभी मैं और मेरे कॉलेज का एक दोस्त है वो काम कर रहे हैं। उसकी फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं कि उसमें लॉग इन लॉग आउट मतलब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, साइन अप होना चाहिए, और ब्लॉग्स होंगे, फिर वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, इस टाइप की चीज़ें होंगी। पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि हम लोग अभी तक जो जो किए वो कैसे हो रहा है, और उस कहानी को सुन के आपको गेस करना है कि वो कौन सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब जब हमको ये कोड करना था तो सबसे पहले हमारे मन में आया कि जो वेबसाइट होगी उसको जैंगो में बनाएंगे और HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको फिर फ्यूचर में हमारा ऐप भी लॉन्च हो सकता है, तो इसलिए ये भी ध्यान में रख के बनाना था कि हमको फिर ऐप के साथ साथ और कुछ ना बनाना पड़े। तो ऐसा करके हमने सोचा कि रेस्ट APIs बनाते हैं। रेस्ट APIs मतलब कि जो आपको जेसन रिटर्न करेंगी, मतलब रेस्पॉन्स में आपको जेसन मिलेगा। तो ऐसी APIs बनाने का सोचा हमने और हमने वो बनाया भी। उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले Node.js सीखा 2 वीक्स के लिए, और 2 वीक्स तक Node.js सीखने के बाद मैंने एक बैकएंड बनाया। बेसिक ऑथेंटिकेशन था, लॉगिन साइन अप हो रहा था, और वहाँ पे हम लोग अपने कुछ ब्लॉग्स ऐड कर सकते थे। ब्लॉग्स का तो मेरे को याद नहीं है, आई थिंक ब्लॉग्स नहीं बनाया था। हाँ, प्रोडक्ट्स बनाया था, प्रोडक्ट्स नहीं, वीडियो लेक्चर्स का बनाया था कि वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं और वो हमको रेस्पॉन्स में मिलेगा एज अ जेसन। तो ये मेरे को लगभग 2 वीक जैसा लगा। फिर उसके बाद हम लोग अब जब रेस्ट APIs यूज़ कर ही रहे हैं तो फिर फ्रंट एंड पे रिएक्ट जैसा कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू कुछ भी यूज़ करें। तो हमने रिएक्ट सोचा क्योंकि अभी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ईजी है। मतलब एंगुलर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है सीखने के लिए और टाइम कम था, तो रिएक्ट सोचा सीख लेने का। अब मेरे को 1 महीने लग गया रिएक्ट सीखने में, और रिएक्ट सीखने के बाद एक छोटा सा क्लाइंट बनाया कि जो भी हमको काम करना है वो रिक्वेस्ट करेगा, रेस्पॉन्स दिखाएगा, इस टाइप का। मतलब उतना भी बुरा नहीं था, और रेस्पॉन्स भी अच्छे से फॉर्मेट करके दिखाएगा। ऐसा नहीं कि बस जेसन ला के स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं था। अब 1 महीने मेरे इसमें चले गए। अब जब मेरे को बैकएंड में कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी पड़ रही थी तो मेरे को दिखा कि Node.js में कुछ भी करना बहुत हेक्टिक हो जा रहा था, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रही थी सारी चीज़ें। तब मेरे को लगा कि नहीं, ये Node.js में नहीं करना चाहिए था, Django REST फ्रेमवर्क इसके लिए सही लग रहा है। और Node.js में इसको पहले ही इसलिए बनाया क्योंकि मर्न स्टैक में बनाने का सोचा था। मर्न का मतलब MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट नेटिव और N फॉर Node.js। सो बैक एंड फ्रंट एंड पूरा जावास्क्रिप्ट से ही हो जा रहा है हमारा, और हमको फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब इतना कोड लिखना पड़ रहा है और टाइम कम है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए मेरे को Django आता था, तो रेस्ट फ्रेमवर्क सीख लिया Django का। इसमें मेरे को 1 वीक या 10 दिन जैसा कुछ टाइम लगा था, और उसके बाद मेरे को बेसिक ऑथ फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ी, और जो भी मेरा अभी तक Node.js में बना था वो सब क्रिएट करना पड़ा। हाँ, बस ये बात है कि इस बार क्रिएट करने में उतना टाइम नहीं लगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, तो लॉजिक मेरे को पता था, क्या क्या क्रिएट करना है वो सब पता था मेरे को। गेस वर्क बहुत कम हो गया था और यहाँ पे कोड भी थोड़ा कम लिखना पड़ रहा था। अब इन सब के साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी ऐड हो गए हैं, और उन कॉम्प्लेक्स फीचर्स के बाद अब बात आती है UI बनाने की, मतलब फ्रंट एंड का काम रिएक्ट में। और फ्रंट एंड बनाते समय अब हमको देखना था कि हम लोग कौन सा UI लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट के साथ। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल UI है, टेलविंड CSS है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल UI के साथ गए, देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम लोग टेलविंड पे आए,
तो टेलविंड तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बात ये थी कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स थे कुछ भी रेस्पॉन्सिव था नहीं। हमको सब कुछ रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं वेबसाइट में जो कि अगर पहले से रेस्पॉन्सिव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, टाइम बचता है बहुत। तो वैसे रेस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स मिले नहीं हमको तो खुद से सारे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो फिर हमने उसको भी छोड़ दिया। अब उसके बाद आई बारी बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप हम लोग ये यूज़ किए एक बार, तो फिर भी अच्छा नहीं लगा। सोचे कि नहीं चलो टेलविंड CSS से बनाते हैं, तो फिर हम लोग टेलविंड पे शिफ्ट किए, लेकिन फिर बनाने के बाद देख रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग वापस से बूटस्ट्रैप पे आए। और अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मतलब ऐसी जगह पे पहुंचा है कि हाँ, कि हम लोग कुछ किए हैं, अब उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड हो गई हैं, क्लाइंट अच्छा बन गया है, और अब काम ख़त्म होने वाला है अभी के लिए। फ्यूचर में तो और फंक्शनैलिटीज़ ऐड होंगी ही। तो यही था अभी तक का हमारा सफ़र, और यहीं पे हमारी कहानी होती है ख़त्म। और अब आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है इस वीडियो से, आपको कौन सा मैसेज देने की कोशिश की है मैंने। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट करिए, और उसके बाद आके अब मेरे थॉट्स सुनिए। मेरे को ये मैसेज देना है आप लोग को कि आप लोग को जो भी काम करना हो, आप एक कोई भी फ्रेमवर्क फिक्स कर लीजिए और उससे काम करिए। क्योंकि इतना सब करने में मेरे को लगभग 2 महीने या इसके आसपास कुछ टाइम लगा। 2 महीने मेरे वेस्ट हो गए। वेस्ट क्यों हुए, मतलब मेरे को नई चीज़ें सीखने को मिली 2 महीने के लिए, लेकिन अगर वो 2 महीने मैंने इस प्रोजेक्ट में लगाए होते तो फिर मेरा ज़्यादा फ़ायदा होता। हाँ, अब जो मैंने सीखा है उन 2 महीनों में वो मेरे काम तो आएंगे ही हमेशा, और हमेशा अगर नहीं भी आए तो कभी ना कभी आएंगी ही। और मेरे को वैसे भी Node.js, React ये सब सीखना था, तो अभी सीख लिया। तो मेरे को यही बोलना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट अपने कर रहे हो, आप फिक्स करिए कि मेरे को ये फ्रेमवर्क्स यूज़ करने हैं, और उन्हीं से यूज़ करके बनाइए। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। यही था मेरा मैसेज जो इस वीडियो में देना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। Goodbye. Feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right, and I'm